चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, तो क्या प्रशासन ने क्या तैयारी की है, किस तरीके से चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय की उद्घोषणा के साथ ही हमारे 79 लोकसभा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यहाँ 1352 मतदान स्थलों और 2143 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसमें लगभग 18 लाख से अधिक मतदाता हमारे भाग लेंगे। और हमारे जनपद में विभिन्न बिंदुओं पर हमने पर्याप्त काम किया है, चाहे वह लिंगानुपात हो, चाहे हमारा ईपी रेशियो हो, या हमारे इलेक्टोरल रोल की सुचिता का प्रश्न। सभी बिंदुओं पर समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से समन्वय बनाते हुए और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही हमने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी क्रिटिकलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैपिंग और सभी बूथों का निरीक्षण, सेक्टर और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा भ्रमण और पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भ्रमण, सभी चीजें तैयार कर ली हैं। जो निर्वाचन को लेकर हमारी आवश्यकताएं हैं, कार्मिकों की आवश्यकता, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता, ईवीएम की आवश्यकता और रवानगी को लेकर वाहन या अन्य जो हमारे लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताएं हैं, सभी को लेकर कार्रवाई कर ली गई है। सभी निविदाएं भी संपन्न करा ली गई हैं। इलेक्शन मटेरियल का भी प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने समय पर पूरा कर लिया है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर दी गई है, जो 24/7 कार्यान्वित रहेगा। और हमने जो हमारी एफएसटी की टीमें हैं, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा में 3 टीमें गठित करनी है, जो 24/7 काम करेंगी। तो इस प्रकार से 45 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। और एसएसटी की टीमें और जो अन्य कार्रवाइयां हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, वो हमारे जनपद में अधिसूचना लागू होने के साथ क्रियान्वित होंगे। हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 7वें चरण में निर्वाचन की अधिसूचना लागू होगी और 7 मई को ये अधिसूचना लागू होगी। 1 जून को हमारा मतदान का दिन है। तो निश्चित रूप से वहाँ ग्रीष्म ऋतु में हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम अपने मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि अपने इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपने देश के लिए गर्व का भी अनुभव करें। और इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को हम लोग निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएंगे। कौन कौन सी सड़कें हैं? चुनाव आचार संहिता को लेकर क्या क्या कार्रवाई की गई है? आपको इमेजेस लागू हो गया तो कितने माइनर पोस्टर हटाए गए, कितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज माननीय निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। तो जैसे ही ये जारी हुई है, तुरंत हम लोगों की टीमें एक्टिवेट हो गई हैं और जनपद में हर जगह पर हमारी और जो संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत की टीमें हैं, वो जाके जितने भी बैनर्स, होर्डिंग्स जो हैं पॉलिटिकल, इनको हटाया जा रहा है। कहीं कोई अगर दीवार पे इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं पॉलिटिकल, तो उसको भी हटाया जा रहा है। कोई प्राइवेट व्यक्ति के घर पे अगर इस तरह की होर्डिंग्स हैं और उसकी अनुमति नहीं है, तो उसको फिर हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो भी तमाम तरीके के जो रूल्स होते हैं हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हूटर सायरन का प्रयोग कर रहा है, कोई अनावश्यक झंडे लगा रहा है अगर उसकी अनुमति नहीं है, उन सारी चीज़ों पे लगातार कार्रवाइयाँ हम लोग की शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जो हमारे संगठित अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध जो कार्रवाई है, वो हम लोगों ने तत्परता से शुरू कर दी है। आज भी हम लोगों ने कई सारे जो वारंटियों को पकड़ा है। एक जगह हम लोगों ने एक अफीम की खेती हो रही थी, उसको पकड़ा है। इसके अलावा अवैध शराब पर हम लोग का विशेष फोकस रहेगा। और जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, उनका लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और उनमें ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कराई जाए।